शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना अधिक दहाड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, 10 का दम होगा। भारतीय संविधान के संबंध में जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं मैंने यहाँ पे कलेक्शन किया है और एक्सप्लेनेशन के दौरान वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। निश्चित रूप से यहाँ पे आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आइए शुभारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। शुभ संध्या। दोस्तों, पहला प्रश्न जो आज का आपका होगा, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो स्थापना हुई थी, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि भारतीय संविधान सभा का निर्माण ही जो है संविधान के निर्माण के लिए किया गया था, है ना। तो जो इसकी स्थापना हुई है किस वर्ष हुई थी, तो 1946 आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट और बता दूँ, 9 दिसंबर है ना, 9 दिसंबर सन 1946 को जो है पहली बैठक इसकी आयोजित होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है ना। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और साथ ही साथ दूसरी बैठक जो इसकी होती है 11 दिसंबर सन 1946 को, जिसमें कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो ये दोनों ही फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, पहली बैठक, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष और साथ ही साथ स्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, संविधान सभा गठन किसके तहत किया गया था, है ना। संविधान सभा का जो गठन है वह किसके तहत किया गया था, किस प्लान के तहत किया गया था, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और ये प्लान ध्यान रखिए, कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन प्लान। और ये आपका होगा 1946 ईस्वी में आपका कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। सर पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, है ना, ये जो है इनके 3 अन्य मेंबर थे। सॉरी, चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइड नहीं थी, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय वाला सिस्टम आ गया। यहाँ पे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स आपके आते हैं साथ में, सर पैथिक लॉरेंस थे और साथ ही साथ अलेक्जेंडर थे, है ना। तो 3 सदस्यीय आपका मिशन था, जिसके अंतर्गत, जिसके बेस पर जो है भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। बेस आपका होगा कैबिनेट मिशन। कब आया था भारत, तो 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, पूछा गया है कि भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया है, आत्मार्पित किया गया है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आप लोग करते हैं, है ना। किस तिथि को भारतीय संविधान को आत्मार्पित किया गया है, अंगीकृत किया गया है। 26 जनवरी और 26 नवंबर में कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कब अंगीकृत किया गया है, तो उत्तर जो आपका होगा 26 नवंबर सन 1949 को जो है ये आपका अंगीकृत किया गया था। कुछ प्रावधान जो है इसके बाकी रह गए थे, जो कि 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। तो अंगीकृत करने की जब भी बात आएगी 26 नवंबर 1950 बताइएगा, सॉरी 1949 बताइएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस तिथि को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया है, उत्तर आपका होगा 26 जनवरी सन 1950 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है। टोटल मेंबर संविधान सभा के अगर मैं आपको बताऊं 389 आपके मेंबर थे, जिसमें से 292 सदस्य जो आपके रियासतों से थे, 93 सदस्य जो है आपके ब्रिटिश क्षेत्र से, 200 आपके ब्रिटिश प्रांतों से, 93 जो आपके थे वह देसी रियासतों से, और 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, है ना। ये इसका क्लासिफिकेशन था। 389 मेंबर टोटल थे, 292, 93 और 4 कमिश्नरी क्षेत्र, याद रखिएगा। कुल महिला सदस्य आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15। संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 15 महिलाएं, है ना। प्रारूप समिति जो आपके आते हैं, एक महत्वपूर्ण कमेटी आपकी थी, जिसे आप ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में भी जानते हैं। प्रश्न आपका यह है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में यानी प्रारूप समिति में BR अम्बेडकर के अलावा कुल कितने मेंबर थे। देखिए टोटल इस कमेटी में मेंबर की संख्या 7 थी, लेकिन प्रश्न में चूंकि यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने मेंबर थे, तो टोटल आपका हो जाएगा 6, है ना, 6 सदस्य।
और अगर पूछा जाएगा तो 6+1 कर दीजिएगा, यानी 7 सदस्य आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, है ना। स्थापना की बात करिएगा तो जो इसकी स्थापना थी 29 अगस्त सन 1947 को हुई थी और 6 मेंबर इसमें आपके इनके अलावा थे, तो टोटल आपके 7 मेंबर आपको हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, हमेशा यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है ऑपरेशन विजय, है ना। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा गया है। किसकी मुक्ति के लिए बनाया गया था, तो ऑपरेशन विजय आपका जो है 1961 में आपका अभियान चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। उद्देश्य क्या था, गोवा को मुक्त कराना, है ना। गोवा की मुक्ति, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। गोवा की मुक्ति के लिए 1961 ईस्वी में अभियान चलाया गया था। किससे मुक्त कराया गया था, तो पुर्तगालियों से। और भारतीय सेना का जो अभियान था उसी अभियान को आप ऑपरेशन विजय के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आप लोग के लिए होगा, पूछा गया है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस की तिथि को मनाया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ट्रिपल स्टार वाला, ट्रिपल स्टार वाला यह जो है क्वेश्चन आपका है। मुस्लिम लीग की जो कब मनाया गया है आपका मुक्ति दिवस, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर, है ना। 22 दिसंबर 1939 ये तिथि आपकी है, जबकि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। उद्देश्य क्या था, क्यों मनाया गया था, तो यहाँ पे मैं आपको फैक्ट बता दूं कि जब आपका चुनाव हुआ था तो अधिकांश जो प्रथम चुनाव आपके हुए थे भारत में 1937 में 1937 ईस्वी में, उस समय अधिकांश राज्यों में कांग्रेस जो है बहुमत के साथ आई थी, है ना। और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस ने सरकार भी बनाई थी। 2 वर्ष बीता 1939 में जब आपका शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस समय अंग्रेजों ने भारतीय सेना को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। इस निर्णय के विरोध में जितने भी कांग्रेस प्रशासित राज्य थे वहाँ की सरकारों ने क्या कर दिया था, 22 दिसंबर सन 1939 को इन्होंने रिजाइन कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। और इसी तिथि को यानी 22 दिसंबर 1939 को ही जो है इनके द्वारा यानी मुस्लिम लीग के द्वारा जो है क्या मनाया गया था, मुक्ति दिवस मनाया गया था। यही आपका पर्पज था। तो फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, किसके द्वारा मनाया गया यह भी याद रखिएगा, और किस लिए मनाया गया था अभी आप याद रखिएगा। पूछा गया है मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए और मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलत करेंगे। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कितनी थी पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 99% लोग गलत करने वाले हैं। ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन आपके लिए होगा, 3 स्टार वाला क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम लोग यहाँ पे उत्तर क्या बताएंगे, 10, है ना। 10 मूल कर्तव्य नहीं। जब मूल संविधान को अपनाया गया था, संविधान को जब अपनाया गया था तो उस समय भारतीय संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, 0 मूल कर्तव्य, है ना। 0 मूल कर्तव्य आपके थे मूल संविधान में। 42वां अमेंडमेंट होता है 1976 को 1976 को, और इसी अमेंडमेंट के द्वारा यानी 51 ए आर्टिकल जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वां अमेंडमेंट के द्वारा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। प्रश्न आपका क्या है, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 0 मूल कर्तव्य। चलिए अगला दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा, करंट से भी रिलेटेड होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है क्या, किससे रिलेटेड है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है 182 मीटर ऊंची एक मूर्ति है, जो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर है, केवड़िया द्वीप पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति आपकी होगी 182 मीटर इसकी जो ऊंचाई है, और इसके वास्तुकार आपसे पूछे गए हैं, बता दीजिएगा। राम सुतार, है ना। राम सुतार जो है इसके क्या है, आर्किटेक्ट हैं, या कहिएगा यह जो है आपके इसके वास्तुकार होंगे। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा जितने फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। आप मुझे बताइएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों के मामले में इन्होंने एकीकरण का बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, है ना। इनका जन्मदिवस किस तिथि को मनाया जाता है और किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आपका होगा, सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न आपका होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, करंट से रिलेटेड भी आपका होगा। सुशासन दिवस आपको मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो बताइएगा। 25 दिसंबर, है ना।
25 दिसंबर प्रत्येक वर्ष जो है दिवस आपका मनाया जाता है। और किसकी स्मृति में मनाया जाता है तो पूर्व प्रधानमंत्री आपके होंगे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो है यह दिवस आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को, है ना। तो ये छोटा सा क्लास रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखते जाइए, प्रॉपर इनका कलेक्शन करिएगा, नोट्स करिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते हैं। आज नहीं तो कल इसको आपको देखना ही पड़ेगा यह वीडियो, ये मेरी गारंटी आपकी होगी, है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।